चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और जो भी पॉइंट से बताने वाले बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे इजीली वे में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपको जो आगे दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, वह क्या है आपको दिया है a बराबर 2 और d बराबर 8 SN बराबर 90। आपको आगे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है a बराबर 2, d बराबर आपको दिया है 8, SN बराबर दिया है आपका 90। और यहाँ जो बोल रहा है आपको बोल रहा है कि n तथा an ज्ञात कीजिए। n तथा an हमको ज्ञात करना है। ये 2 पॉइंट्स हमको ज्ञात करना है। अब ये 2 पॉइंट्स हमको ज्ञात करना है और इससे पहले तुरंत बताए हैं कि क्या कैसे कैसे ज्ञात करना है। जैसे इसमें वो क्या दिया है SN दिया है और इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते, आगे कैलकुलेशन कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से तो आगे कैलकुलेशन कर नहीं सकते, ये हमको दिया तो यहीं लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे और यहाँ पर आगे जब चलेंगे तो SN बराबर क्या दिया है, तो SN बराबर दिया है आपको 90। और SN बराबर होता क्या है फार्मूला, तो n/2 × 2a + n-1 × d। तो n/2 × 2a + n-1 × d इक्वल टू कितना दिया है 90। तो 90 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा n और ये 2 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तिरछा चीज़ गुणा करते हैं, ये आपको बराबर का चिन्ह है तो तिरछा चीज़ से गुणा करते हैं। तो इसको जब गुणा कर देंगे तो यहाँ नीचे है, इसके नीचे जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर जाएगा तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ से भर देते हैं तो a का वैल्यू 2 है प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना दिया है तो 8 दिया, तो 8 यहाँ भर देते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि n है यहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा सीधे 9 दूना 18 180 हो जाएगा। अब यहाँ चलते आगे बढ़ेंगे तो n इंटू यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 8n-8 होगा बराबर 180। और यहाँ पर जब आगे करेंगे तो n इंटू यहाँ पर 8n हो जाएगा और ये प्लस में जा रही है, माइनस में 8 है तो माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका 180। और अब जानते हैं कि अब इससे इसे में गुणा करेंगे तो 8n² - 4n बराबर 180। और इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे तो देखेंगे कॉमन हम 4 ले सकते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 2n² माइनस का होगा n, माइनस का क्या होगा n होगा बराबर 180। और 2n² माइनस n बराबर क्या हो जाएगा तो 180/4 होगा कि नहीं, ये 4 इसके नीचे चला जाएगा। और यहाँ जब काटेंगे तो हमारा जो आगे मिलेगा 2n² माइनस n मिलेगा हमको 45। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि हमको ये द्विघात समीकरण मिल गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n² माइनस n, इसको 45 की इधर लाएंगे तो माइनस में 45 होगा बराबर हमको मिला 0। अब जानते हैं कि द्विघात समीकरण को यहाँ पर x का यहाँ पर जो भी आपको चर दिया होगा उसका 2 वैल्यू निकल के आता है और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको वैल्यू लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं। तो यहाँ से जैसे हम आगे निकलेंगे तो हमारा 2 वैल्यू मिलेगा n का और पॉजिटिव वाला वैल्यू के लेंगे, नेगेटिव वाले वैल्यू को छोड़ देंगे। चलिए तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करते हैं तो क्या होता है 2 में जब 45 से गुणा करेंगे तो 90 होगा। अब हमको 90 लाना, अब क्या करना है कि ऐसे 2 संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर 90 आ जाए और उसी 2 संख्या को जोड़ने पर हमको कितना चाहिए -1, जोड़ने या घटाने पर हमको -1 आना चाहिए। 2 ऐसे संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर आपका 90 मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करते हैं तो फर्स्ट क्या है 2, अब लास्ट क्या है 90, 45 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 2 ऐसे संख्या लेना जिसे गुणा करने पर 90 और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर आपका आ जाए कितना तो 1। अगर देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन बन रहा होगा तो आप आसानी से उस पद का क्या करिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल लीजिएगा, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे दिख रहा है क्या कि 10 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 90, 10 में 9 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 90। और यहाँ जानते हैं कि 10 में से तो यहाँ क्या करेंगे कि 9 में से 10 घटा देंगे, 9 में से 10 घटाएंगे तो आपका -1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 9 पहले लिखेंगे तो 9 में 10 से गुणा करेंगे तो 90 होगा और 9 में से -10 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -1। इसका मतलब यही लेंगे, क्या लेंगे हम लेंगे 2n² माइनस के लिखेंगे
क्या माइनस चाहे प्लस के लिए लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर प्लस में लिखते हैं, माइनस में लिख लो, माइनस में लिखें तब जाकर होगा। माइनस में 9a प्लस, और यहाँ पर प्लस में 9 है, यहाँ पर माइनस में 10n माइनस के 45 बराबर 0, क्योंकि जानते हैं प्लस में 9 है, यहाँ पर माइनस में 9 10a घट के आएगा माइनस के 9। अब यहाँ पर इन दो पदों में से कॉमन लेंगे और इनमें से 2 कॉमन लेंगे, तो हम इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको क्या देखने को मिला। तो आप देखिए एक काम इस कीजिए कि यहाँ से 10 को पहले लीजिए, तो यहाँ पर जब 10 को पहले लिखेंगे तो काफ़ी आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर -10n ले लीजिए, -10n प्लस के 9n, अब कॉमन लेने में आसान होगा, आप चेंज कर सकते। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, तो हमको 2n कॉमन मिलेगा, जब यहाँ से n मिलेगा और यहाँ से मिलेगा हमको 5, और यहाँ से प्लस में जब हम कॉमन करेंगे 9, तो यहाँ से बनेगा n और माइनस के मिलेगा 5 बराबर हमको मिल गया 2। अंदर वाला क्या क्या सेम सेम है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर आपका जो गुणनखंड है गुणा के रूप में हो, तो उसको एक साथ लिख लेंगे, प्लस में 9 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ से, तो ये वाला वैल्यू एक बार अलग अलग कर लेते हैं, इसको 2n प्लस 9 बराबर 0 अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से n बराबर क्या निकल के आएगा 5 डायरेक्ट, क्योंकि माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और 2 है तो इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब हम ये वाला वैल्यू को हम नहीं लेंगे, यह ये वाला वैल्यू लेकर चलेंगे। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि n का वैल्यू, तो यहाँ से n का तो वैल्यू निकल गया, ठीक। और पूछ रहा है क्या an का वैल्यू निकालने के लिए, an का, और यहाँ पर जब an का वैल्यू निकालेंगे तो an बराबर असल में आपका होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको a प्लस यहाँ पर निकालते हैं, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब an निकालना है, अब देखिए a का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 रखेंगे, प्लस n का वैल्यू कितना निकल के आया 5, तो यहाँ तो 5 रखेंगे, -1, और d का वैल्यू कितना दिया है तो 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब देखिए 2 प्लस यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका होगा 4, गुणे ये आपका होगा 8, और ये होगा 4, और प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो आपका होगा 32, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आपका होगा 34। इसका मतलब an बराबर आपका निकल के आएगा 34। तो यही हमको निकालना था, काफ़ी ईजी था। देखिए आपको n निकालना था और an निकालना था, हम निकाले थे, हमारा n का वैल्यू यहाँ से निकला, और यहाँ पर जब an निकाले थे तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पर रखें, हमारा यहाँ से an का भी वैल्यू निकल गया। तो काफ़ी ईजी है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वहाँ से हम देखेंगे कि किस हम वैल्यू के कैलकुलेट करें कि हमारा आंसर उसमें पुट करें वैल्यू कि हमारा आंसर आ जाए, मिलता जाए हमारा अंत तक आंसर सारी चीज़ मिल जाए, और मिलेगा भी एकदम आसानी से मिलेगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार सारे क्वेश्चन है, अगर अच्छे से देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं लगेगा, बस आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या कहाँ क्या रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7वां नंबर। अगला जब का 7वां नंबर है वो क्या दिया है, a बराबर 8 n बराबर 62, a बराबर 8 an बराबर 62, Sn बराबर 210, Sn बराबर 210, और लास्ट में आपको बोल रहा है कि n और d का वैल्यू ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या n और d का वैल्यू यानी सारवांत और d का वैल्यू ज्ञात करना है, ये दो वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो काफ़ी ईजी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि an, अब an बराबर होता क्या है आपका, an बराबर क्या दिया आपको 62 दिया, इसी को लेकर चलेंगे, ठीक। अब इसको लेकर चलेंगे तो हमको मिल क्या रहा है आगे, an बराबर ये फार्मूला क्या होता है, इससे बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना मिल गया 62, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर a का वैल्यू रखा जाए, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू दिया नहीं तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 62, ठीक। छोड़ते हैं अभी, यहाँ से अगर n माइनस 1 इंटू डी बराबर निकालें हैं तो ये प्लस में 8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 8, होगा कि नहीं होगा, ठीक। और n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमको मिला कहाँ तक, तो यहाँ मिल गया हमारा कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा इसमें 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 54,
54, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 54। अब आप देखेंगे आसानी से तो हमारा यहाँ से तो वैल्यू रुक जा रहा है, ठीक। यहाँ तो इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक। यहाँ समीकरण 1 मानेंगे। अब आगे चलेंगे, इसको कैलकुलेट करें तो एस एन बराबर आपको दिया क्या, असल में आपको दिया है 210। अब एस एन बराबर एन, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर वो कितना दिया है 210। अब देखिए, अब जैसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तो n का वैल्यू दिया नहीं। अब देखिए एक चीज़ आपको देखने वाला चीज़ है, यह है कि आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो n-1 इंटू डी दिया है, ठीक। बराबर कितना है, आया है 54। यहाँ पर हम n-1 इंटू डी बराबर 54 रखेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर सही तरीके से देखेंगे तो n-1 इंटू डी बराबर कितना है 54, और यहाँ पर क्या है n-1 इंटू डी, इसका मतलब इतना बराबर हम 54 रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर n और n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 8, तो 8 भर देंगे, प्लस यहाँ पर कितना कर देंगे 54, क्योंकि इतना का वैल्यू यहाँ पर देख सकते समीकरण 1 में लिखा है। तो कितना लिख देंगे 54 बराबर आपको मिलेगा 210। आगे कैलकुलेट करेंगे तब क्या हो जाए n/2, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 प्लस 54 बराबर को मिलेगा 210। और n/2 इंटू इसको जब ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 10, और ये होगा 70 बराबर आपका आएगा 210। अब यहाँ पर जब करेंगे तो n/2 गुणे 70 बराबर आपका आएगा 210, और ये कटा तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 35 होगा, गुणे में 35 बराबर में 210। और n बराबर क्या आएगा, क्योंकि ये गुणा में, ये देख रहे हैं गुणा में 35, n गुणा में 35 इसके नीचे चला जाएगा, तो 210 बटा आपका होगा 35। अगर 210/35, अब यहाँ पे जब कटाएंगे तो n बराबर आपको मिलेगा कितना आएगा, 35 से ये कटेगा, 35 से अगर भाग लगाएं तो 210 कटेगा, 5 से कटा दें, 5 से कटाएंगे तो क्या होगा 7×5 = 35, ये कटेगा तो कितना होगा 5×4 = 20 और 5×2 = 10, 42। 7×5 = 35, 7×6 = 42। यहाँ से देखेंगे तो 6 मर्द में कट जा रहा है, 6 मर्द में कट जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि 5 से जब कटाएंगे तो 7×35 और 5 से ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5×4 = 20 और 10 यहाँ बचेगा तो 5×2 = 10, यहाँ पर बटा में बार है 7/42, तो 7×6 कितना होता है 42। तो इसका मतलब n बराबर निकल के हमारा कितना 6, n बराबर निकल के आया 6, और हमारा n का वैल्यू पूछ रहा था तो n का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको चाहिए d का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए d का, और d का असल में वैल्यू निकल के आएगा कहाँ से, तो एक ही फार्मूला है, कौन सा, Sn बराबर a प्लस n, सॉरी an बराबर अंतिम पद बराबर, वहाँ हमारा d का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a + n-1 इंटू डी होता है, और वहाँ से हम निकालेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, और यहाँ हम एक चीज़ लिखेंगे। अब देखिए माफ़ कीजिएगा, मिटाते ही क्यों, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं, चलेंगे लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा, इतना केवल मिटा देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ, और यहाँ आप देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में अब यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो n क्या है आपका 6 - 1, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर d ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर आपका कितना है 54, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना हो जाएगा 54, और यहाँ से d बराबर आएगा आपका 54/5। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कितना आएगा 54/5, और यहाँ पर देखेंगे तो कोई संख्या ऐसा कटेगा, कटने वाला है, तो हमारा कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसे कट जाए। अगर मानते हैं कि अगर समीकरण 1 में भी रखते हैं, यहाँ पर भी रखते हैं, तो हमारा 62 आएगा, a का वैल्यू 8 है। 1 मिनट, चलिए समीकरण 1 में भी रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं। d का वैल्यू यहाँ से 54 ऐसे रखते हैं यहीं पे, इसमें a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8, a का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू निकल के आया 6 - 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 62, वही बतिया है, फिर से वही निकल के आएगा 6, यहाँ पर 5d बराबर, यहाँ पे जब घटेगा 62 - 8 करेंगे तो 5d, और 62 में 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 54 ही आएगा, और यहाँ वही आएगा 54/5। तो d का जो वैल्यू आएगा हमारा 54/5, तो ये रहा हमारा आंसर।
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि हम आंसर देखे नहीं है, हमको जैसे हमारे पास बुक नहीं है, हम मोबाइल में कॉपी बुक को डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पर आंसर नहीं देखे हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि ये बटे में दे रहा था। क्योंकि बटे में आता है क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन बताया कि आंसर आया है कि नहीं, लेकिन इसका 100% आंसर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सही तरीके से निकाले हैं तो n बराबर 6 आया, और n का वैल्यू जब रख रहे थे समीकरण 1 में तो हमारा निकल के आ रहा था 54/5, तो हमारे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन निकलते हैं, और अगला क्वेश्चन में काफ़ी मज़ेदार है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा नंबर आपका जो 8वां नंबर क्वेश्चन है लिख दिए हैं, 7 तो क्वेश्चन कर चुके थे, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि n और a को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा an दिया है, an बराबर आपको 4 दिया है, और d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। तो आपको देखना है कि हम किस वाले वैल्यू को आगे ले जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस वाले वैल्यू को हम ले जाकर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, तो हम सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इससे हम बढ़ा सकते हैं। तो an बराबर क्या दिया है आपको 4, और a + n-1 इंटू डी बराबर आपका आएगा 4। ठीक, इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं a + n-1 इंटू डी बराबर आपका आएगा 4, क्योंकि an बराबर यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे होगा a + n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 रखेंगे बराबर आपका आएगा 4, और a + n-1 गुणा कर देंगे, इससे 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2n-2 बराबर आपका आएगा 4, और a + 2n, और ये माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो अब इसको तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते, इसको वही करेंगे, यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालना चाहते तो a का वैल्यू निकल के आएगा, अगर n का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो n का वैल्यू निकल के आएगा। तो इसको अभी तक यही छोड़ देते हैं, अभी तक फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं SN बराबर, इसको भी हम कैलकुलेट बढ़ा सकते हैं आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी बराबर -14 दिया है। अच्छा चलिए एक मिनट रुकिए, आप देखिए आपको एक चीज़ और आपको पता होगा कि हम जब फार्मूला लिखवाए थे ये वाला फार्मूला, तो इससे एक और फार्मूला लिखाए थे कि अगर आपको डायरेक्ट an दिया हो तो हमारा जो फार्मूला होगा वो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू a + an लिखवाए थे, यह फार्मूला लगाए थे। और देख रहे हैं आप कि यहाँ पर an दिया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि यह फार्मूला नहीं लगा के हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि हमको a + an वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि an जो है डायरेक्ट हमको दिया है यहाँ पर। अब देखिए आपको n/2 इंटू a का तो वैल्यू दिया नहीं है, a का वैल्यू यहाँ पर छोड़ देंगे, और an का जो वैल्यू है आपको यहाँ पर 4 दिया, तो n बराबर 4 हो जाएगा -14। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं कि इसका वैल्यू n का, यहाँ से निकालते हैं n का वैल्यू, यहाँ से जब n का वैल्यू निकालेंगे तो 2n बराबर होगा 6, और ये प्लस में a है उधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा, और n बराबर 6 - a/2। यहाँ से n का वैल्यू निकाले कितना आया 6/7। अब यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे तो 6 - a/ इसमें का 2, और इसमें पहले का 2 है तो इसमें गुणा में 2 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा आपका a + 4/-14। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाए 6 - a, और ये भी क्या हो जाएगा आपका a + 4, और ये गुणा कर देंगे तो 4 होगा, और इसके जब इधर गुणा करेंगे तो आपको जो होगा डायरेक्ट बराबर किधर जाएगा, डायरेक्ट गुणा होगा ऊपर जाएगा, ये बटा में नीचे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से, तो 14 छक कितना होता है आपका 14 14 28 14 42 14 चौका 56 यहाँ पर हो जाएगा -56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा, 4 से यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करेंगे 14 में, तो 14 चौका 56 होता है। अब यहाँ पर इसके आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो 6a, और आगे क्या होगा +6 चौका 24 माइनस के a² और माइनस के 4a बराबर आपका आएगा -56, और यहाँ पर आएगा -a² प्लस में 6 है, यहाँ पर माइनस में 4a घटाएंगे तो प्लस में आपका आएगा 2a, और यहाँ पर क्या है प्लस में आपका है 24, यहाँ पर -56। चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं, -a² प्लस में 2a बराबर यहाँ पर क्या है प्लस में, इसको हम इधर बुलाते हैं, इसको जब इधर बुलाएंगे तो माइनस में 56 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में आपका पहले तो 24 दिया है,
24 दिया है और प्लस में आपका आएगा, प्लस में होगा आपका 56 इक्वल टू 0। इसको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में आपका होगा 2a, और जब ऐड करेंगे 56 तो कितना होगा आपका, यहाँ पर देखेंगे 4, यहाँ पर गुणा में कोई गलती नहीं हुआ है, 6a भाई 6 चौका 24 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 4 चौका 56, ठीक, ए स्क्वायर माइनस के प्लस में 4 और यहाँ पे 24 56 प्लस माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आगे चलेंगे, एक मिनट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 780। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के 2a और माइनस के आपका होगा 80 बराबर आपका 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल के लेंगे ए का वैल्यू, क्योंकि जानते हैं कि आपका एक द्विघात समीकरण दे दिया और यहाँ से हमको फैक्टर करेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब देखिए, 2 ऐसे संख्या लेने जिसे गुणा करने पर आपको 80 आ जाए, उसी 2 संख्या को जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए आपको 2 आ जाना चाहिए। तो क्या लेंगे आप, ले सकते हैं इसको, जब आ नहीं रहा तो आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 40 लाइट चला गया, आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 दूना 10 4 4 दूनी 8 10, सही है। 10 ले लीजिए और 8 लीजिए, 10 8 80 होगा, और 80 में से 10 दो संख्या ऐसे लेंगे, क्या लेंगे 10 लेंगे और 8 लेंगे, 2 संख्या हम 10 लेंगे और 8 लेंगे। इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 80 होगा, और 10 में से 8 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही लेकर चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं और यहाँ चलते हैं। तो इसको जब लेकर चलेंगे इस वाले को, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के 80 बराबर 0। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के 10a प्लस में आपका 8a माइनस में आपका 80 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ए कॉमन लेंगे तो a माइनस आपका होगा 10, और यहाँ से प्लस में जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा a माइनस 10 बराबर आपका आएगा 0, और अंदर वाला पार्ट सेम है तो a माइनस 10, यहाँ पर a प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से अलग अलग कर देंगे, यहाँ से 2 हमारा वैल्यू निकल के आएगा, a बराबर माइनस 10 इक्वल टू 0, और इधर a प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारा आएगा a बराबर 10 आया निकल के, a बराबर 10, और यहाँ पर a बराबर आएगा माइनस के 8, जो कि माइनस के हम लोग वैल्यू को लेते नहीं हैं, माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेते हैं, तो ये माइनस वाला वैल्यू को छोड़ देंगे, a बराबर प्लस के 10 को लेंगे। अब a हमको निकालना था, तो a यहाँ से निकल के आ गया, क्या यहाँ से a निकल 10 आ गया। अब n निकालना है, अब n निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 4, तो 4 रख देते हैं। यहाँ से an का वैल्यू, a का वैल्यू कितना निकल के आया यहाँ पर 10, तो 10 रखेंगे यहाँ पर, प्लस n का तो वैल्यू है नहीं, n का तो वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, तो 2 लिखेंगे। आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 को जब इधर ला देंगे तो ये आपका आएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस के 2, इसको उधर बुला लेंगे तो 2n, और प्लस में आपका हो जाएगा, चाहे इसी को इधर भेज देते हैं तो आपका आएगा प्लस में 2 है, माइनस में 2 है, इधर आएगा तो प्लस में 2 होगा, और माइनस में 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, माइनस में आपका होगा 4, और यहाँ से n बराबर निकल के आएगा माइनस का 4/2 कटेगा, तो n बराबर निकल के आएगा माइनस के 2। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन, n बराबर कितना है हमारा माइनस के 2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर n a का भी वैल्यू निकाल दिए, n का भी वैल्यू निकाल दिए, दोनों सही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।